2026 में भी भारत बस गोल मत खाओ वाली सर्वाइवल और डिफेंसिव फुटबॉल अगर खेलेगा तो मैच कम और एलआईसी पॉलिसी ज्यादा लगेगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो दुनिया की सारी टीमें अभी प्रो एक्टिव फुटबॉल खेल रही, शुरुआत से ही प्रेस करती हैं और हम अब भी डिफेंड करने में लगे रहते हैं, जैसे कि पॉकेट में हमने मर्दाना ताकत की दवाई छुपा के रखी हो और घर वालों में से किसी ने पूछ लिया कि क्या छुपा रहे हो पॉकेट में। मॉडर्न फुटबॉल में रिएक्टिव खेलना वैसा है जैसे एग्जाम में इन्विजिलेटर सामने आ गए हो और आंसर पता नहीं है फिर भी हम आंसर लिख रहे हैं। तो अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो डिफेंसिव या रिएक्टिव या सर्वाइवल या अग्रेसिव प्रोएक्टिव और डोमिनेंट फुटबॉल खेलना है कि नहीं, इस पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, भारतीय फुटबॉल कई सालों से एक ही सोच में फंसा हुआ दिखाई देता है। कोच चाहे कोई भी आए, सोच नहीं बदली है। सोच है डिफेंसिव और सर्वाइवल फुटबॉल। पहले गोल मत खाओ, फिर मौका मिले तो हमला करेंगे, ये अप्रोच है। लेकिन आधुनिक फुटबॉल जो है ना, अब इस सोच से बहुत आगे निकल चुका है। आज भी बड़ी टीमें सिर्फ डिफेंड नहीं करती बल्कि शुरुआत से ही विपक्ष पे दबाव बनाती। हर सफल टीम की पहचान अब हाई प्रेसिंग और आक्रामक मानसिकता बन चुकी है। अगर भारत को 2026 में या आने वाले वर्षों में एशिया की बड़ी टीमों को चुनौती देना है या चुनौती देना चाहता है तो डिफेंसिव और सर्वाइवल फुटबॉल के अप्रोच से बाहर निकलना होगा। भारतीय टीम की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि खिलाड़ी अक्सर अपने ही हाफ में सिमट जाते हैं, एक ही जोनल एरिया में ही बंध जाते हैं। 90% टाइम वो गोल बचाने में ही लगे रहते हैं। कभी कभी लगता है कि संगति कहीं बिगड़ तो नहीं गई, चेक करना पड़ेगा। अगर आप समझ इसमें होता क्या, देखिए, अगर आप लगातार पीछे हटते हैं तो विपक्षी टीम का आत्मविश्वास ऐसे ही बढ़ जाता है, उनको आत्मविश्वास मिल जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अटैक कर सके। और यही कारण है कि कई मैचों में भारत शुरुआत में अच्छा खेलता है लेकिन धीरे धीरे दबाव में टूट जाता है। आधुनिक फुटबॉल में सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि मानसिक आक्रामकता की भी जरूरत होती है। खिलाड़ी को यह महसूस होना चाहिए कि भाई मैदान पर नियंत्रण हमारा है, सिर्फ गेंद बचाना हमारा लक्ष्य नहीं है। 2026 तक भारत को सबसे पहले अपनी प्रेसिंग स्ट्रेटजी को बदल देनी चाहिए। जब भी विपक्षी डिफेंस बिल्डअप शुरू करे तभी बजाय दबाव महसूस करने के दबाव देना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, एशिया में जितनी भी बड़ी टीमें हैं, चाहे वो ईरान हो, जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, कतर हो, और ये सारी टीमें जो है विपक्ष जब भी बिल्डअप शुरू करता है उसी समय से दबाव बनाना शुरू कर देती है, प्रेस करना शुरू कर देती है। तो भारत इसके विपरीत क्या करता है, वो लगातार पीछे हट के खेलता है। तो तकनीकी रूप से जो मजबूत टीमें हैं आसानी से मैच पे कंट्रोल बना लेती है। हाई प्रेसिंग करने वाली कोई भी टीम जो 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 टैक्टिकल फुटबॉल खेलती है वो हमसे डरेंगी नहीं। ऐसे कंडीशन में अगर हम लगातार सर्वाइवल या डिफेंसिव फुटबॉल खेलते रहे तो हाई प्रेसिंग, देखिए, ऐसे भी हाई प्रेसिंग सिर्फ अटैक नहीं बल्कि मानसिकता है। हमें डरना नहीं है, हमें डोमिनेट करना है। ये अप्रोच हमको लाना पड़ेगा। भारतीय फुटबॉल में एक और बहुत बड़ी कमी है, वो है मिडफील्ड कंट्रोल का। कई बार डिफेंस और स्ट्राइकर के बीच इतना गैप हो जाता है कि टीम दो हिस्सों में बटी हुई लगती है और ऐसा लगता है जैसे एक एक जोनल एरिया सबको मिल गया है। एक जोन एरिया में कुछ खिलाड़ी, एक जोन एरिया में, और गैप पूरा हो जाता है। गैप जो कि समझ लीजिए कि आधुनिक मिडफील्ड में जो होता है, आधुनिक मिडफील्ड वो एक तरह से फुटबॉल का इंजन है, यही गाड़ी चलाता है, यहीं से ऑपरेट होता है, बॉल फॉरवर्ड को पास की जाती है। और अगर भारत को तेज ट्रांजिशन फुटबॉल खेलना है तो ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होगी जो गेंद छीनने के तुरंत बाद अटैक कर सके।
हमारी हालत क्या है पता है? हमारी हालत ऐसी है कि अगर हमसे हमसे अगर गेंद छीन जाए तो हम ऐसे रिएक्ट करते हैं, कहीं मैदान में हमारा मोबाइल तो कहीं गिर नहीं गया, हम मैदान में मोबाइल खो दें। तो और अंत में क्या करते हैं, लंबा क्लियरेंस मारकर अवॉइड करते हैं थ्रेट को। तो सिर्फ लंबी क्लियरेंस मारकर मैच जीते नहीं जा सकते। अब क्लियर द बॉल एंड प्रे वाला दौर खत्म हो चुका है। फिटनेस पर आते हैं। फिटनेस देखिए, फिटनेस का क्या है ना कि फिटनेस भी भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रही है। हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेलने के लिए 90 मिनट तक खिलाड़ी को लगातार हम लोगों को दौड़ना पड़ता है। सॉरी, भारतीय खिलाड़ियों को दौड़ना पड़ता है, जो कि एशिया की बड़ी टीमें या कहीं भी हो, यूरोप हो, ये सारी ये दौड़कर फुटबॉल में अपना प्रेजेंस खिलाड़ी बताते रहते हैं। लेकिन हमारे खिलाड़ी 60 मिनट आते आते पस्त हो जाते हैं। और टीमें अगर 10 सेकंड से ज्यादा, विपक्षी टीमें अगर 10 सेकंड से ज्यादा हम पर प्रेशर डालती है तो समझ लो कि हम कोलैप्स होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि हमें उज्बेकिस्तान ने एएफसी पिछले संस्करण शायद 2023 में 3-0 से धोया था। घर में आकर सीरिया ने हमें 3-0 से धोया। फिटनेस बहुत बड़ा इशू है। 60 से 70 मिनट के बाद हमारे लिए हमारा स्टेमिना अपने आप खत्म होने लगता है। भारत में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो 60 से 70 मिनट के बाद थके हुए दिखाई देने लगते हैं। जैसे जैसे कि कोई सिलेंडर वाला वेंडर 4 मंजिल से सिलेंडर उतार के नीचे ला रहा हो, वैसा चेहरा पे थकान दिखता है। भाई साहब, मैं तो कहूंगा कि इनको इनको हकीम साहब को बुला, हकीम साहब इनको कोई दवाई दीजिए बढ़िया ताकत वाला, ठीक है, जिसका साइड इफेक्ट ना हो। अंग्रेजी वाला ना देना, साइड इफेक्ट ना हो। खैर, बोलना आसान है पर हमारा क्लाइमेट ऐसा है जो हमें, हमारा फूड हैबिट्स भी ऐसा है जो हमें 60 टू 70 मिनट्स के बाद हमें थका ही देता है। और अगर भारत, देखिए भारत अगर 2026 तक या 2026 के अंत तक, अभी हमें यूनिटी कप खेलना है, अभी आसियान कप खेलना है, सैफ भी खेलना है, और आने फ्यूचर में ये फिर देखिए कितना अरेंज करती है। अगर हमें 2000 अगर भारत को अपना 2026 में गेम बदलना है तो खिलाड़ियों के एंड्योरेंस, रिकवरी, स्पीड, टेक्निकलिटीज पे काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात, खिलाड़ी को स्वार्थी, सेल्फिश गेम फुटबॉल में कहीं नहीं चलता। कोई दुनिया की बड़ी टीम या अपने इंडिविजुअल कैलिबर से गेम नहीं जीतती। गेम जीतती है टीम एफोर्ट से। बॉल होल्ड कब तक करना है, पास कब देना है, शॉट कब लेना है, शॉट अगर नहीं जा रहा है गोल पोस्ट में तो शॉट नहीं लेना है, हमें पास दे देना है बेटर पोजीशन प्लेयर को। ये सारी चीजें बड़ी टीमें करते हैं। वो गोल बॉल बनाते हैं ताकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गोल करा। हमारे खिलाड़ी शॉट लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर, वो सोचते हैं कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस से हम खेल जीत जाएंगे। तो वापस आते हैं कि अगर 2026 में भारत को अपना गेम बदलना है तो खिलाड़ियों के इंड्योरेंस, रिकवरी, स्पीड पे भी उतना ही ध्यान देना होगा जितना कि उनको उनके अपने नेचुरल फूड हैबिट पे। क्योंकि बिना फिटनेस, चाहे वो अंदर से हो चाहे वो बाहर से हो, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो चाहे फूड हैबिट, इंटरनल मेटाबॉलिज्म का फिटनेस हो, वो बिना फिटनेस के आक्रामक फुटबॉल सिर्फ यूट्यूब हाईलाइट बनकर ही रह जाता है। भारत को सबसे बड़ी बात है कि जहां तक फिटनेस की बात आती है तो भारत को अपने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा बढ़ाना होगा। बड़ी टीमें ऐसे ही बनती है। आज भी जब अंडर 23 का हम गेम प्ले देखते हैं तो वो बड़ा एनर्जेटिक, बड़ा साहसिक लगता है, क्योंकि कई बार टीम अनुभव के नाम पर ऐसे प्लेयर्स लगातार खेलते रहते हैं जिनकी गति और इंटेंसिटी आधुनिक फुटबॉल के स्तर की नहीं है। दुनिया की हर बड़ी टीमें अपने अंडर 23 के खिलाड़ियों को आउट ऑफ फीफा विंडो में मौका देती है, फीफा विंडो में भी मौका देती है, क्योंकि कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि युवा खिलाड़ी तेज खेलते हैं, ज्यादा प्रेस करते हैं और जोखिम लेने से नहीं डरते। और भारतीय फुटबॉल टीम का जो अप्रोच है, सेफ सिलेक्शन, इससे वो आगे बढ़ने की सोच ही नहीं रहा है। कोचिंग स्टाइल में मैं ये नहीं कहूंगा कि कोच बदल दे, क्योंकि कोच ने डिफेंसिव फुटबॉल से ही कुछ रिजल्ट निकाले, बट ये एक सिक्योर पाथ है। ब्रेव
रास्ता नहीं है, क्योंकि कोचिंग स्टाइल में बदलाव की जरूरत इसलिए है कि भारत में कोच अभी भी रिएक्टिव फुटबॉल पे भरोसा करते हैं। चाहे आपने इगोर को देखा, चाहे मनोलो को देखा, चाहे खाली जमीन, ये सारे रिएक्टिव फुटबॉल पे भरोसा करते हैं। रिएक्टिव फुटबॉल कहने का मतलब है कि तुम क्या करोगे, जो तुम करोगे उसके बाद हम करेंगे, मतलब तुम करोगे तो हम रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो ये रिएक्टिव फुटबॉल, ओपोनेंट या विपक्ष क्या करेगा उसके हिसाब से अपना ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इस अप्रोच से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आधुनिक फुटबॉल रिएक्टिव नहीं है, वो प्रोएक्टिव अप्रोच मांगता है। आपको मैच डिक्टेट करना होगा। अगर भारत हर मैच में काउंटर अटैक का इंतजार करेगा, बॉल क्लियरेंस, लॉन्ग बॉल, तो बड़े टूर्नामेंट में देखिए वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम देख ही रहे हैं एएफसी क्वालिफायर्स में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए 2027 के लिए, वर्ल्ड कप क्वालिफायर से हम बाहर हो गए। तो अब समय है कि भारत अपनी पहचान फाइटिंग अंडरडॉग या कॉन्फिडेंट कॉम्पिटिटर में बदले। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि घरेलू स्तर पर आईएसएल जैसे जो टूर्नामेंट है उस स्तर पे भी हमें, इंडियन सुपर लीग वगैरह हुए, अगर टीमें तेज और आक्रामक फुटबॉल खेले तो राष्ट्रीय टीम की पहचान अलग बन जाएगी। देखिए आईएसएल में भी अंडर 23 के खिलाड़ी जो है वो अच्छा परफॉर्म खेलते हैं। उनका डिसीजन मेकिंग, उनका रिएक्शन टाइम, उनका 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 स्टेमिना, या उनका रिएक्ट करने का, या फिर या आप समझ लीजिए डरना नहीं, ये खिलाड़ी के इमेज से वो नहीं डरते, वो अपना बेस्ट देने के लिए। इसलिए अंडर 23 के खिलाड़ियों का होना किसी भी टूर्नामेंट में बहुत जरूरी। 4-5 खिलाड़ी हमेशा ट्राई किए जाने चाहिए। और अगर क्लब स्तर पर खिलाड़ी सिर्फ डिफेंसिव फुटबॉल खेलेंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाई प्रेसिंग कभी नहीं कर पाएंगे। और अभी आईएसएल डिफेंसिव ही खेल रहा है, इसलिए बदलाव सिर्फ राष्ट्रीय टीम नहीं बल्कि पूरे फुटबॉल सिस्टम को चाहिए। फैंस को भी, मेरे जैसे फैंस, आपके जैसे फैंस, हम लोग सभी को अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी, क्योंकि भारत में कई बार लोग हारो मत बस वाली सोच रखते हैं। ड्रॉ करके चले आओ लेकिन हारो मत। लेकिन बड़ी टीम बनने के लिए आपको जोखिम लेना आना चाहिए, जोखिम लेना आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप हमेशा ड्रॉ के लिए सोचेंगे तो कभी डोमिनेशन नहीं सीख पाएंगे। फुटबॉल में हार से ज्यादा खतरनाक चीज होती है बिना कोशिश किए डर कर खेलना, डिफेंसिव मोड में खेलना, रिएक्टिव मोड में खेलना, सर्वाइवर फुटबॉल खेलना। और भारतीय टीम पिछले 4-5 सालों से यही कर रही है। भारतीय टीम को ये डर जो है ना, ये कि हम गोल खा लेंगे, इस डर से निकलना पड़ेगा। टीम गेम खेलना पड़ेगा, सेल्फिशनेस को हटाना पड़ेगा, इंडिविजुअल ब्रिलियंस को हटाना पड़ेगा, राइट टाइम पे डिसीजन लेना पड़ेगा। तब जाके 2026 में भारतीय फुटबॉल टीम ग्रो कर पाएगी। देखिए 2026 में भारतीय फुटबॉल टीम के लिए सिर्फ ये 26 एक साल नहीं है, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत हो सकती है। अब समय आ गया है कि भारत सिर्फ डिफेंड करने वाली टीम नहीं बल्कि मैच कंट्रोल करने वाली टीम बने। विपक्ष को सम्मान दो, अपनी अपोनेंट को सम्मान दो, लेकिन डर मत दिखाओ, क्योंकि आधुनिक फुटबॉल में वही टीमें आगे बढ़ती हैं जो दबाव सहने के बजाय दबाव बनाना जानती। भारत के पास टैलेंट है, जुनून है, फैंस है, बस मानसिकता बदलने की जरूरत है। तो ये था आज का वीडियो। भारत को अपना डिफेंसिव अप्रोच त्याग के अपना अटैकिंग फुटबॉल में आ जाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।